नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड के एक और स्पेशल एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का स्पेशल एपिसोड फोकस कर रहा है पुणे के रियल एस्टेट मार्केट पर। और उसका कारण यह है कि एक रिपोर्ट आई है जिसे बनाया है पुणे के ही गेरा डेवलपर्स ने। हम कम सुनते हैं कि डेवलपर्स खुद इस तरह के मार्केट रिपोर्ट लेकर आते हैं और उस पर फिर हम डिस्कशन करें, लेकिन एक अच्छा वेल रिसर्च रिपोर्ट इसमें आया है और इस रिपोर्ट पर आज हम चर्चा करेंगे। इसके जरिए जानने की कोशिश करेंगे कि पुणे का मार्केट इस वक्त कैसा है, किस तरह के वहां पर डेवलपमेंट हो रहे हैं, आपके लिए कितना मुफीद है घर खरीदने के लिए, जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए कैसा है और आगे किस तरह के प्रोस्पेक्टिव्स यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो इस रिपोर्ट पर डिटेल में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है खुद गेरा डेवलपर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर रोहित गेरा, बहुत स्वागत है आपका। और साथ में लाइसिस फोरास के मैनेजिंग डायरेक्टर पंकज कपूर साहब, बहुत स्वागत है आपका भी। गेरा साहब, आपकी रिपोर्ट को हमने पढ़ा और उसकी जो पहली लाइन शुरू होती है वो होती है कि पुणे रियल एस्टेट मार्केट शोज द साइन ऑफ स्ट्रेस ऑन वेरियस काउंट। तो ये जो पहली ही लाइन है ये कुछ आगे की रूपरेखा को बताती है, लेकिन इसके लिखने का क्या तात्पर्य है, क्यों आपने इसे ही पहली लाइन बनाया? देखिए, इसका मेन जो कारण है कि ओवरऑल जब आप अनसोल्ड इन्वेंट्री देखेंगे वो गए 6 महीने में 68,000 से जाके अब 90,000 यूनिट्स अनसोल्ड अवेलेबल इन्वेंट्री है। तो जब आप इस नंबर को देखेंगे, ये आंकड़ा आप देखेंगे, तो उससे पता चलता है या लगता है कि सप्लाई बहुत ही ज्यादा है। तो एक तो वो मेन आइटम वो है। दूसरी बात जो है, अगर आप प्राइसेस में जब बढ़ाव देखेंगे तो गए 12 महीने में सिर्फ 3.3% प्राइस इंक्रीज हुआ है। राइट, जो आपने कंपैरिजन भी दिया है कि 2012-13 में जो 12 या 13% के आसपास था, 13-14 में 10% था, वो अब सिर्फ 3% के आसपास रह गया है। और अगर आप 3% में भी अगर आप 6 महीने का देखेंगे तो गए 6 महीने में सिर्फ 0.27% प्राइसेस बढ़े हुए हैं। तो दीज टू फैक्टर्स, there is an increase in the unsold inventory and the prices are not rising as fast. ये दो कारण, प्राइमरी दो कारण है कि ये जो हेडविंड्स जो दिख रहे हैं, that is what has led us to write that. इसीलिए आपने लिखा कि मार्केट में थोड़ा स्ट्रेस है। पंकज, आप भी सारे मार्केट की स्टडी करते हैं, डेटा में ही पूरा कामकाज है आपका। आपको क्या लगता है इस वक्त पुणे का मार्केट, जैसा सर ने कहा कि स्ट्रेस है, दो बड़े कारण बताए, एक तो जो अनसोल्ड इन्वेंट्री बढ़ती जा रही है और दूसरा जो प्राइस में इंक्रीमेंट था, जो पिछले 2 सालों में तो एवरेज अच्छा था लेकिन अब वो बिल्कुल उसके 1/10 पे आ गया है। क्या कारण देख रहे हैं इसके पीछे? देखिए, प्राइस तो पीक हो गया और इसका मेन रीजन ये है कि आज जो स्ट्रेस की बात भी ये कर रहे हैं कि स्ट्रेस इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आज अनअफोर्डेबिलिटी बढ़ गई है। अगर आप पिछले देख लिए 2010 से लेकर के 2015 के बीच में अगर हम प्राइस की बढ़ोतरी देखें तो वो CAGR ग्रोथ तो 15% के ऊपर से चली। और उससे प्रायर का पीरियड अगर आप देख लीजिए तो पूना मार्केट का प्राइस 3,500 वेटेड एवरेज के ऊपर मेंटेन करता था। तो ये प्लेटू रहता था। और उसका रीजन क्यों प्लेटू रहता था? पूना बहुत ही एफिशिएंट ज्योग्राफी है, आज भी चारों तरफ बहुत लैंड अवेलेबल है, तो चीपर प्रॉपर्टीज अफोर्डेबल जगह पे अवेलेबल रहती थी, तो एक तरीके का एक फ्लोट मेंटेन रहता था। तो वेटेड एवरेज रेट के ऊपर जो है ना ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होती थी। 2010 के बाद जो प्राइस की ग्रोथ हुई और लार्जली ये ग्रोथ जो है लैंड प्राइस के एप्रिसिएशंस के और जो पी मनी जो बहुत ज्यादा गया, जिसमें कैश आउट हुए, जिसके बाद तेजी से एक्सुबरेंस आई, उसके हिसाब से बढ़ गया। और यही कारण है कि आप अगर 8,000 और 9,000 रुपए का भाव अगर आप 2008-2009 में आपको कोरेगांव पार्क में मिलता था, आज वो भाव जो है आपको बानेर, बावधान और आउटस्कर्ट्स वाली ज्यादातर लोकेशंस में मिल रहा है। तो ये जरूर बताता है कि जिस हिसाब से प्राइस सर्च हुआ वो बहुत ज्यादा था। इसके साथ साथ बिल्डर्स की सप्लाई बढ़ती रही। अगर आप पिछले 10 साल की बात, ये 5 साल की बात कर लीजिए, 6 साल की, 2010 से अभी तक की बात कर लीजिए, मेरा अनसोल्ड स्टॉक कुछ 15% के रफ्तार से बढ़ा है। हालांकि अगर आप इस पीरियड में सेल्स देख लीजिए तो सेल्स करीब 1% के हिसाब से ही बढ़ी। तो ये करंटली बताता है कि जो प्राइस सर्च हुआ उसमें वहां से एक दबाव बनना चालू हो गया। रोहित जी, आपने जो एक इन्वेंट्री की बात करी कि बहुत पाइलअप हो गई, अब अगर हम इसे थोड़ा सेग्रीगेट करके देखना चाहें तो किस एरिया में है जहां इन्वेंट्री का सबसे ज्यादा दबाव है या ये इक्वली स्प्रेड है? कैसे इसे समझाएंगे आप? देखिए, इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है कि 50% जो इन्वेंट्री अवेलेबल है वो हमारे हिसाब से वैल्यू सेगमेंट, जो 4,200 रुपए पर स्क्वायर फुट से कम के अफोर्डेबल सेगमेंट, जिसे अफोर्डेबल सेगमेंट में सबसे ज्यादा इन्वेंट्री अवेलेबल है। अब एक तो लोग कहते हैं बिल्डर्स अफोर्डेबल स्टॉक नहीं ले आते, दे आर ओनली फोकसिंग ऑन द लग्जरी सेगमेंट, बट दैट इज नॉट ट्रू।
वहां सप्लाई सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है और वहां जहां ऑफटेक भी हो रहा है, बट दैट इज वेयर देयर इज मैक्सिमम इन्वेंट्री टुडे। ओके, एक्चुअली अगर आप प्राइस इंक्रीजेस भी देखेंगे तो आपको दिखेगा कि गए 24 महीने में आउटस्कर्ट्स के एरिया में जहां दाम सबसे कम है वहां दाम सबसे ज्यादा बढ़े हुए हैं। ओके, एक्चुअली सिटी सेंटर में प्राइसेस हैव कम डाउन इन द लास्ट 24 मंथ्स। ओके, तो आप कह रहे हैं अफोर्डेबल सेगमेंट में ऑफटेक भी है लेकिन बावजूद उसके सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो क्या थोड़ा सा मार्केट असेसमेंट में गलती हो गई या क्यों इस तरह का हुआ, या आप कह रहे हैं पूरा का पूरा फोकस ही शिफ्ट हो गया है? देखिए, सालों से लोग कहते हैं बिल्डर्स आर डूइंग लग्जरी, अफोर्डेबल नहीं कर रहे हैं, अफोर्डेबल नहीं कर रहे हैं, अफोर्डेबल नहीं कर रहे हैं, तो एक तो वो बात है। दूसरी बात जो है, जो लग्जरी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें स्लो डाउन 3-4 साल से ऑलरेडी 3-4 साल पहले शुरू हो गई थी। सो डेवलपर्स हैव अंडरस्टूड दिस। तो अब अगर सप्लाई इंट्रोड्यूस करना है, और जैसे पंकज जी ने कहा कि जो जमीन के दाम बढ़ गए, अफोर्डेबिलिटी ऑफ लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें क्या हुआ कि पीपल स्टार्टेड लुकिंग एट आउटस्कर्ट्स एरियाज। अभी आप आउटस्कर्ट्स एरिया में अगर आप जमीन खरीदने गए वहां तो आप लग्जरी कर ही नहीं सकते। सो इट इज द एंटायर मार्केट हैज शिफ्टेड टू दोज एरियाज। द डिमांड इज देयर, सप्लाई हैज कम देयर, लैंड प्राइसेस वहां के और अफोर्डेबल थी, तो फ्लैट प्राइसेस भी वहां अफोर्डेबल होंगी। राइट, सो दैट हैज बीन द ओवरऑल। तो पंकज, जो ये चेंज हमें देखने को मिल रहा है पुणे के मार्केट में, इसकी हेल्थ की तो हम चर्चा करेंगे, इस चेंज को आप ओवरऑल कैसा देखते हैं कि अफोर्डेबिलिटी आ रही है लेकिन उस सेगमेंट में जहां सबसे ज्यादा डिमांड थी सप्लाई इतना हो गया कि ओवरऑल मार्केट का जो पिक्चर है वो थोड़ा गड़बड़ा गया, इसलिए पहली लाइन आ गई कि स्ट्रेस की है, बिक नहीं रहा है। इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं स्ट्रेस को दूसरे ढंग से देखता हूं। मैं स्ट्रेस उस ढंग से देखता हूं कि हमारे पास अनसोल्ड इन्वेंट्री की वजह से स्ट्रेस नहीं है। मेरी स्ट्रेस यह है कि मेरी सेल्स उस अनसोल्ड के रफ्तार से अगर बढ़े, क्योंकि हम हाउसिंग शॉर्टेज कंट्री है, हमें ज्यादा से ज्यादा सप्लाई लेके आनी है और उस जितनी सप्लाई लेके आएंगे उसके हिसाब से हमारा ऑफटेक बढ़ना चाहिए, लेकिन उस रफ्तार से ऑफटेक नहीं बढ़ रहा है और इसी के लिए मुझे दिख रहा है कि जो स्ट्रेस पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा ये एस्पेक्ट है कि एक फेज होता है मार्केट का, जो एक फेज था जब आपके प्राइस सर्च बहुत फास्ट होते हैं तो प्रीमियम हाउसिंग इमर्ज होती है, और जब प्राइस के ऊपर प्रेशर आता है तो अफोर्डेबल सेगमेंट की तरफ मार्केट जाता है। और बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि लैंड प्राइसेस जब बढ़े तो लोगों ने आउटस्कर्ट्स में जमीनें खरीदी, और इस पीरियड में अगर देख लीजिए पूना के अंदर इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत अच्छे हुए, वेदर प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट देख लीजिए चाहे इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टमेंट भी देख लीजिए, तो काफी पैसा पूना में गया और ये सारा पैसा यूज हुआ लैंड खरीदने में। तो ज्यादातर लैंड आउटस्कर्ट्स में खरीदी गई। अब आउटस्कर्ट्स की अर्बन सेटिंग ही बताती है कि वहां पर आप अफोर्डेबल सेगमेंट में ही प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे, और पूना एक तरीके से बड़ी कन्वीनियंट सिटी, जो मैं बार बार बोलता हूं। आउटस्कर्ट्स जो है वो अनइनहेबिटेबल नहीं है, आउटस्कर्ट्स इंटरेक्ट करता है पूना की मेन ज्योग्राफी से। आउटस्कर्ट्स में रहने वाला आदमी पूना में और वाखड़ और खराड़ी दो ऐसे एरिया बन गए हैं ईस्ट और वेस्ट जोन में कि वहां की जो इकोनॉमी है और वहां से वो चलिए, तो आपकी इस बात से एक अच्छी चीज मुझे जो महसूस हो रही है वो ये है कि जैसे आपने कहा कि इंटरेक्शन बहुत अच्छा आउटस्कर्ट्स और मेन सिटी के बीच में, तो क्या एक मौका बन सकता है ऐसे में घर खरीदारों की, अगर मैं बात कहूं तो। लेकिन ये बात हम करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और इस रिपोर्ट पे और आगे चर्चा करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि अब जो मार्केट है इस समय क्या हुआ, आपके लिए मौका लेकर आ रहा है, क्या ये घर खरीदने का मौका हो सकता है, प्राइजेस कैसे हैं, आगे क्या एप्रिसिएशन होगा, ये सारी बातें होंगी। और कुछ माइक्रो मार्केट्स पे भी फोकस करेंगे, कहां सबसे ज्यादा एप्रिसिएशन हुआ है और कहां दाम नीचे गए, इन सब कुछ इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इंडिया रियल एस्टेट गाइड स्पेशल, जहां पर आज हम बात कर रहे हैं खास तौर पर पुणे की। गेरा डेवलपर्स अपनी एक रिपोर्ट के साथ आए हैं जिससे हम पुणे रियल एस्टेट मार्केट की हेल्थ चेकअप कर रहे हैं। एक तरीके से बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। रोहित गेरा साहब, पंकज कपूर साहब हमारे साथ बने। रोहित, जो भी फिगर्स आपने यहाँ पर कोट किए हैं, क्या इन्वेंट्री बढ़ गई है, सेल्स थोड़े से ड्रॉप है, प्राइस भी करेक्शन हम देख रहे हैं, तो ओवरऑल इससे मार्केट की हेल्थ कैसी निकल कर आती है? और जो हम एक बात कहते हैं कि पूना देश के सबसे एफिशिएंट मार्केट में से एक है, टॉप पर है, क्या उसकी इस एफिशिएंसी पे कोई अंतर आता है? देखिए, अगर आप बाकी सब मार्केट को देखें तो हमारे हिसाब से पूना का जो इन्वेंट्री ओवरहैंग है वो 12 महीने का इन्वेंट्री हमारे हिसाब से अवेलेबल है। 90-91 हजार
घर अवेलेबल हैं और गए 12 महीने में 88,000 88 to 90,000 होम्स बिक चुके हैं। तो इसके हिसाब से अगर आप देखें 12-13 महीने का टोटल इन्वेंट्री है। और ये अगर आप देखें दूसरे मार्केट से कंपेयर करें तो ये सबसे कम इन्वेंट्री अनसोल्ड इन्वेंट्री है। सो दैट लीड्स अस टू बिलीव दैट पूना इज रिलेटिवली पॉइज्ड इन अ मच बेटर वे। पंकज, क्या इस पर आपका क्या कमेंट होगा, कैसी है हेल्थ? देखिए, रिलेटिवली जो है वो आज भी पूना जो है, अगर आप कंपेयर कीजिए मुंबई से, दिल्ली से, इनफैक्ट बैंगलोर से कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर कीजिए तो बैंगलोर में भी आज जो बैंगलोर जो है उसकी मंथ्स इन्वेंट्री करीब 23 मंथ है। तो उससे बेहतर स्थिति में पूना है। थोड़े डेटा के डिफरेंशिएशन की वजह से मेरे हिसाब से 17 मंथ की मंथ्स इन्वेंट्री दिखती है पूना के अंदर, गेरा साहब के हिसाब से 12 मंथ की दिखती है। पूना के अंदर मुझे लग रहा है कि जो 5,000 से ऊपर का प्राइस ब्रैकेट है वहां थोड़ा स्ट्रेस है, बट जो दूसरे 3,000 और 4,000 रुपीज का जो ब्रैकेट है वहां मुझे इतना स्ट्रेस होता हुआ नहीं दिख रहा है। रोहित जी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि दो तरह, एक आंकड़ा जो हमें बताता है कि ओवर सप्लाई हो गई है अफोर्डेबल सेगमेंट में, लग्जरी पे पहले से ही प्रेशर था। इस वक्त सिचुएशन क्या है? क्या लग्जरी में फिर से कुछ ऑफ टेक आ रहा है या उसकी स्थिति भी वही है? तो दोनों को मिला देंगे तो स्थिति थोड़ी और ज्यादा नाजुक लगती है। देखिए, ओवर सप्लाई इज अ रिलेटिव वर्ड, राइट? सप्लाई ज्यादा है, राइट। अगर ओवर सप्लाई होता तो आपको प्राइस घटते दिखते, राइट? सो वी फील दैट ये 12 महीने 12-15 कहिए आप, वो रेंज जो है उसमें वहां जो रेंज तक पहुंचे हैं हम, इसीलिए हमारा प्राइस ज्यादातर 3-4% से बढ़ रहा है। तो हम जब आगे देखते हैं, इसे चेंज होने में 12 महीने से जाके 8 महीने पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगता। एक बार लोग समझो इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए, लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया, तो वो 12 to 8 मंथ्स पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो इमीडिएटली द अपवर्ड प्रेशर कम्स। अगर आप उसी हिसाब से अगर आप लग्जरी देखने गए या आप अफोर्डेबल सेगमेंट में देखने गए, द सप्लाई इज रीजनेबली वेल डिस्ट्रीब्यूटेड बेस्ड ऑन अर्निंग पोटेंशियल। तो जैसे परसेंटेजेस अगर आप देखें और परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन का अर्निंग देखें तो इट इज रीजनेबली वेल मैच्ड, राइट। तो ऐसे नहीं है कि कोई भी एक एरिया में ज्यादा स्ट्रेस या कम स्ट्रेस है, क्योंकि गए 2-3 साल में बिल्डरों ने उनका जो सप्लाई है लग्जरी में कम कर दिया है ऑलरेडी। सो उसका जो इफेक्ट है इट इज ऑलरेडी प्लेड आउट। दूसरी बात जो होती है, रियल एस्टेट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट बेस्ड बिजनेस। तो आज का शॉर्टेज जो है जाके 2 साल में 3 साल के बाद वो जाके ओवर सप्लाई होता है, राइट। सो इट इज सिक्लिकल एंड अ स्लो बिजनेस इन दैट सेंस। तो उसके जो इफेक्ट दिखते हैं वो समय के बाद दिखता है, राइट। तो पंकज जी, क्या कहेंगे? ये सारी परिस्थितियां हमारे सामने हैं, पूना एफिशिएंसी की हमने पूरी बातचीत की कि आज भी बेहतर है, आंकड़ों को देखें तो उस लिहाज से बहुत अच्छा, और कंपैरिजन में तो काफी अच्छा है। क्या ये मौका है लोगों के लिए कि वो घर खरीदें इस वक्त? एंड यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से तो जी, मैं एंड यूजर के ही मुख्य बात से मैं कह रहा हूँ। मेरे हिसाब से जो है कि अक्रॉस इंडिया प्राइसेस पीक पे हैं, दे वुड बी डाउन साइड प्रेशर इन द प्राइसेस, और वो पूना मार्केट में भी है। आप ये नहीं कह सकते प्री लॉन्च में आपको ज्यादा सेल्स दिखता है, उसके बाद जो है वेलोसिटीज डाउन होते हैं। तो एंड यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहता हूं कि कभी भी मार्केट खराब नहीं होता, एक प्राइस अच्छा है और जहां आप रह सकते हैं। लेकिन कई बार आप ढूंढने की कोशिश करते हैं कि एक बॉटम ढूंढ लें, शेयर मार्केट में भी ऐसा होता है, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बिल्कुल सही कह रहे हैं, और तो वो आप कभी भी निकाल नहीं सकते। और मुझे लग रहा है कि अक्रॉस इंडिया आज रियलिटी जो है वो टाइम करेक्शन के जोन के ऊपर है। इससे पहले कि हम ब्रेक लूं, रोहित जी आपसे एक सवाल कि इस समय पूना का मार्केट कैसा है? इन्वेस्टर्स अब उसमें कितना रोल प्ले कर रहे हैं, और क्या ये इस वक्त पूरी तरह से एंड यूजर मार्केट बन चुका है? ज्यादातर पुणे का मार्केट एंड यूजर मार्केट है। 4-5 साल पहले तो सब स्पेक्यूलेटर निकल ही गए जी। अब जो लोग खरीदते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बेशक खरीद रहे हैं। ये जो लोग हैं उनका पहला घर ऑलरेडी है, दूसरा घर खरीद रहे हैं कि हमारे लिए थोड़ा लार्जर बड़ा घर लें, उससे रेंटल इनकम कमाएंगे। सो दीज आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, और ये लॉन्ग टर्म रिटेल इन्वेस्टर हैं जो हर एक घर खरीदते हैं। तो जो बल्क इन्वेस्टर्स थे, जो एक बिल्डिंग खरीद लिया, 5 फ्लैट खरीद लिए, 10 फ्लैट खरीद लिए, वो मार्केट से वो जा चुके हैं। राइट। तो उसका भी मार्केट पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट तो आप देखते होंगे। पॉजिटिव इम्पैक्ट कहेंगे, कैसा कहेंगे? पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि
रियलिटी फिर मार्केट में आ जाती है और वो एंड यूजर के तरफ झुक जाता है। बिल्कुल सही। अफोर्डेबिलिटी देन बिकम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये तो इन्वेस्टर जिसे सिर्फ अप्रिसिएशन का इंटरेस्ट है वो और किसी को बेच देगा, उसको और किसी को बेच देगा, वो और किसी को बेच देगा, एंड इट इज एन अपवर्ड स्पाइरल। जब एंड यूजर आ जाता है तो अफोर्डेबिलिटी बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, एंड दैट इज वेरी गुड फॉर अ रियल एस्टेट मार्केट। चलिए, तो कुछ अच्छा हो रहा है यहाँ पूना के मार्केट में, जो कुछ भी उसकी हेल्थ है लेकिन एक अच्छी तरफ इशारा कर रही है। अब यह है कि पूना को और बारीकी से देखें तो ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि कौन से माइक्रो मार्केट्स हैं जहां पर बहुत अच्छी अप्रिसिएशन मिल रही है, कौन से माइक्रो मार्केट्स हैं जहां पर कुछ खास हलचल नहीं है, तो उन पर नजर डालेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आज बात हो रही है पुणे की, क्योंकि एक रिपोर्ट आई है जो बनाई है वहां के गेरा डेवलपर्स ने, और उस रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए गेरा डेवलपर्स के एमडी रोहित गेरा हमारे साथ हैं, साथ ही लाइसिस फोरास के मैनेजिंग डायरेक्टर पंकज कपूर साहब भी हैं। रोहित, आपकी रिपोर्ट पिछले 24 महीने में 2 साल के अंदर जिन लोकेशंस ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया उनके ऊपर भी फोकस करती है, और कुछ लोकेशंस है जहां पर आपकी रिपोर्ट बताती है कि 40% तक के एप्रिसिएशंस आए हैं। 40 से लेकर 17 से 40 का एक पूरा बैंड है। ये लोकेशंस बड़ी बड़ी अगर आप बताना चाहें तो कौन सी होंगी, और क्या ये अभी भी उतना ही पोटेंशियल आगे दिखाएंगी? देखिए, एक तो ये जो डेटा है ये हिस्टोरिकल डेटा है, तो रीजन्स में, सब मार्केट्स में कोई महीने में ज्यादा बढ़त है और फिर वो फ्लैटन और प्लेटो आउट हो जाती है। ओके, सो द पास्ट डज नॉट प्रिडिक्ट द फ्यूचर, दैट इज माय फर्स्ट पॉइंट। तो जहां सबसे मैक्सिमम हमने देखा कि 24 महीने में जो मैक्सिमम अप्रिसिएशन है वो जैसे सतारा रोड है, बिब्बेवाड़ी है, धंकावाड़ी है, साकर नगर है, तो ये एरियाज में सबसे ज्यादा अप्रिसिएशन हुआ है। तो ये कैसे एरिया थे? ये पेरिफेरल एरिया है जहां पर प्राइसेस कम थे और एक स्कोप था बढ़ने का? यहाँ 2 चीजें, एक तो ये सिटी सेंटर से थोड़े दूर है, एक, और दूसरी जो बात है इन द प्रीवियस पीरियड यहाँ का अप्रिसिएशन ज्यादा नहीं हुआ है, राइट। तो इसमें थोड़ा एक कैचअप का इफेक्ट भी दिखने लगा है। राइट। पंकज, क्या कहेंगे ये जो एरियाज हैं आउटस्कर्ट्स में, क्योंकि आप बॉम्बे की भी रियल एस्टेट मार्केट ले लें, दिल्ली में भी हम बात करते हैं कि जहां पर प्राइस बहुत ज्यादा नहीं बढ़े हैं, जहां थोड़ा स्कोप है, वहीं आपको थोड़ी उम्मीद लगती है कि आपको अच्छी अप्रिसिएशन मिलेगी। देखिए, दूसरी यार्ड स्टिक्स हैं जो हमेशा मैं बोलता हूँ, एफिशिएंट मार्केट जो है वो 5.5% की रेंटल यील्ड देता है। एक वक्त था, अगर आप 2009-2010 की बात कीजिए तो वाखड़ जैसी जगह थी जहां पे 3,500-4 हजार रुपए के भाव में कैपिटल वैल्यू चलती थी और आप 5% की रेंटल यील्ड की बात करते, तो जो आज घट के 2.5% और लेस देन 3% हो गया। तो ये दर्शाता है कि ये प्राइस में ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट है कि देयर इज अ डाउनसाइड प्रेशर। तो ये सारी जगह जो है इन्होंने एप्रिसिएशन जो ले लिया, अब इसके बाद वो प्लेटू इसके लिए बताता है क्योंकि जो एप्रिसिएशन था वो थोड़ा फॉरवर्ड लुकिंग था, तो मार्केट में चला गया है। अब यहां से फर्दर वो ग्रोथ होगी कि नहीं होगी, इस पे बड़े क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि रेंटल यील्ड उसे सपोर्ट नहीं कर रही है। आपका जो ये रिपोर्ट है रोहित, वो उन एरियाज पर भी फोकस करता है जिनका परफॉर्मेंस सबड्यूड है, थोड़ा कम है, और सिटी सेंटर में तो ये नेगेटिव ग्रोथ दिखा रहा है। तो इन एरियाज को किस हिसाब से एक्सप्लेन किया आपने? इन एरिया का अगर आप थोड़ा पहले का देखेंगे तो डेफिनेटली ये, जैसे अगर आप बानेर देखें, 2 साल में 8-9% ही वहां का इंक्रीज हुआ है। बानेर पाषाण लिंक रोड, सूस रोड, तो इन इलाकों में पहले जो प्राइस का जो बढ़त हुआ, इट इंक्रीज्ड वेरी रैपिडली, राइट। तो अभी उसका इट इज करेक्टिंग टू द मीन। सो दैट इज द मेन इफेक्ट कि जहां ज्यादा इंक्रीज हुआ वो थोड़ा एवरेज तक आ रहा है, जहां कम बढ़त हुआ था वो बढ़ के एवरेज तक आ रहा है, राइट। बट मैं पंकज की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि 2-2.5% का यील्ड आजकल रेंटल में उससे ज्यादा नहीं मिल रहा मार्केट में, राइट। चलिए, अब चूंकि हम इस कार्यक्रम के आखिरी सिरे पे पहुंच गए हैं, एक आपसे राय लेना चाहूंगा बहुत शॉर्ट में कि इस रिपोर्ट के आधार पर जो भी आपके आगे के प्रेडिक्शन है अगले 12 महीने में पुणे के रियल एस्टेट मार्केट को आप कैसे देख रहे हैं? पहले आप रोहित। तो एक तो मुझे नहीं लगता कि प्राइसेस देयर इज एनी बबल व्हिच इज गोइंग टू बर्स्ट। तो ये रीजनेबली स्टेबल मार्केट है, लोग घर खरीद रहे हैं, और
लेकिन मुझे जो दिख रहा है, जो गए 1-2 साल से फाइनली जो हो रहा है कि कस्टमर्स रेप्यूटेड डेवलपर के पास ज्यादा जा रहे हैं, जहां उन्हें गारंटी है कि डिलीवरी हो, कमिटमेंट है, ट्रस्ट का फैक्टर है. सो दोज डेवलपर्स आर सर्टनली सीइंग अ बेटर रिजल्ट. जो जिन्होंने फर्स्ट प्रोजेक्ट, सेकंड प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा ज्यादा चैलेंज रहेगा, उनके प्रोजेक्ट्स में ज्यादा चैलेंज रहेगा. सो दैट इज द बिग टेक अवे दैट आई थिंक लुकिंग फॉरवर्ड. पंकज, पूना की जो अपनी मार्केट की पोजीशन है, जो हम बात कर रहे हैं, मोस्ट एफिशिएंट बरकरार रहेगा उस पर आने वाले वक्त में? तो मुझे ये लग रहा है कि सेल्स शायद इसी लेवल पे रहेंगी. अनसोल्ड स्टॉक स्लोली मॉडरेट होगा, क्योंकि शायद न्यू लॉन्चेस जो है वो अब कर्टेल हो गोइंग फॉरवर्ड. प्राइस में मुझे ग्रोथ होती हुई नहीं दिख रही. प्राइस में प्लेटू बना रहेगा, क्योंकि कारण है रेंटल यील्ड लो है, तो डाउनसाइड प्रेशर प्राइसेस में मेंटेन रहेगा. तो उस तरीके से है. और पूना एक मार्केट है जहां पे स्टबर्नेस नहीं दिखती. मैंने एक चीज और देखी है कि बिल्डर्स जो है, जब देखते हैं सेल्स कम होने लगे तो भाव कम भी कर देते हैं. तो प्रैक्टिकलिटी इस मार्केट के अंदर है, काफी प्रैक्टिकल है. डेवलपर्स हूं, घर खरीदार हूं, और जैसा हमने इतिहास देखा, क्योंकि इतिहास से ही हमको आगे का थोड़ा आइडिया हम लगाने की कोशिश करते हैं, तो एक बेहतरीन सेहत वाला ये मार्केट है. अक्सर इसकी हम चर्चा करते हैं. इस रिपोर्ट के हिसाब से भी बताया गया है कि चीजें आज कैसी हैं, और एक प्रेडिक्शन थोड़ा छोटा मोटा हम भविष्य के लिए, पुणे के लिए निकाल सकते हैं. घर खरीदने के मौके की हमने जैसे बात की यहां पर, तो मौका बनता है. प्राइसेस बिल्कुल आपके लिहाज से हैं. बस वही जो बात हम हमेशा कहते हैं कि अच्छे डेवलपर्स को चुना जाए, ड्यू डिलिजेंस पूरा किया जाए, और एक सही प्राइस पॉइंट पर घर को खरीदा जाए. तो उम्मीद करते हैं कि हमारी इस खास पेशकश से आपको, अगर आप पुणे में घर लेना चाहते हैं, तो थोड़ी मदद मिलेगी, और आगे भी इस तरह की चीजें हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे. फिलहाल इस रिपोर्ट को पेश करने के लिए और इस पर और समझाइश देने के लिए रोहित गेरा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, और साथ ही पंकज जी, आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया. तो इंडिया रियल एस्टेट गाइड के इस एपिसोड को यहीं खत्म करेंगे. अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए नमस्कार.